आज की प्रतियोगी दुनिया में समय का प्रबंधन और शिक्षा की दक्षता बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजेश जी, आपके अनुसार किन नई विधियों का इस संदर्भ में प्रयोग हो रहा है? आधुनिक शिक्षा में उभरती विधियां जैसे ई लर्निंग और माइक्रो लर्निंग प्रमुख साबित हो रही हैं। एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि माइक्रो लर्निंग से 5 गुना जल्दी जानकारी सीखी जा सकती है, क्योंकि इसमें छात्र लघु खंडों में जानकारी ग्रहण करते हैं। यह तो वाकई रोमांचक है, मगर क्या इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान बनाए रखने की चुनौती नहीं होती, विशेषकर जब शिक्षा का माध्यम डिजिटल हो? बिल्कुल, यह चिंता वाजिब है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल माध्यम पर ध्यान बनाए रखना कठिन हो सकता है, परंतु इसकी काट हेतु तकनीक का सही उपयोग, जैसे इंटरैक्टिव टूल्स, गेमिफिकेशन, काफी सहायता कर सकते हैं। क्या इसी कारण से आप पारंपरिक शिक्षण तरीकों को नजरअंदाज करने की सलाह नहीं देते हैं? जी, पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का संतुलन आवश्यक है। असल में मिश्रित शिक्षा मॉडल जो फिजिकल और डिजिटल मॉड्यूल्स का मेल है, भविष्य में सीखने की दक्षता को और बढ़ा सकता है। अध्ययन समूह कैसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई करने से बेहतर हो सकते हैं? अध्ययन समूह छात्रों को सहयोग और संवाद के माध्यम से अधिक सक्रिय लर्निंग का अवसर देते हैं। शोध दर्शाते हैं कि ये समूह अवधारणाओं को समझने और याद रखने में सहायता करते हैं। मिशिगन विश्वविद्यालय का एक केस स्टडी बताता है कि समूह अध्ययन करने वाले छात्रों के ग्रेड्स 30% तक बेहतर हुए। यह निश्चित रूप से प्रभावशाली है, परंतु क्या यह संभव है कि अध्ययन समूह में कुछ छात्र केवल श्रोताओं की भूमिका निभाएं और सक्रिय रूप से शामिल न हों? ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि समूह की संरचना और भूमिका वितरण को स्पष्ट करने से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इसके अलावा समूह के भीतर नियमित फीडबैक सत्र भी सहायक होते हैं। क्या हम यह कह सकते हैं कि भविष्य में अध्ययन समूहों का महत्व और बढ़ेगा? निश्चित रूप से, जैसे जैसे लर्निंग एनालिटिक्स और व्यक्तिगत लर्निंग प्लान विकसित होंगे, अध्ययन समूह अधिक प्रभावी और लक्ष्यबिंदु बन सकते हैं। अर्थ की गहरी समझ के लिए सक्रिय लर्निंग कितनी आवश्यक है? सक्रिय लर्निंग छात्रों को अवधारणाओं को कार्यान्वित करके गहन समझ प्रदान करती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का एक अध्ययन दर्शाता है कि छात्रों का संलग्नता स्तर और इंटरेक्शन 60% तक बढ़ जाता है जब उन्हें सीधे प्रश्न पूछने और प्रयोग करने के अवसर मिलते हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पारंपरिक पाठवाचन विधि का भी अपना महत्व है। इस संदर्भ में आपका क्या सोचना है? यह विचार सही है। पारंपरिक विधियां और सक्रिय लर्निंग एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। किसी भी समझ पर गहराई से पहुंचने के लिए एक ठोस आधार की आवश्यकता होती है, जिसे पाठवाचन विधि प्रदान करती है। भविष्य में सक्रिय लर्निंग के विकास के लिए आप क्या संभावनाएं देखते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उन्नत तकनीक के समावेश के साथ व्यक्तिगत लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना आसान होगा, जिससे सक्रिय लर्निंग का प्रभाव और गति प्राप्त करेगा। पाठ्यक्रम का सुधार कैसे शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है? पाठ्यक्रम में बदलाव वक्त की जरूरत के अनुसार ज्ञान को अद्यतन रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, फिनलैंड का शिक्षा सिस्टम, जिसे वैश्विक स्तर पर सराहा जाता है, जहां पाठ्यक्रम हर 5 साल में रिव्यू होता है, जिससे उसमें नवीनतम आवश्यकताएं जुड़ी रहती हैं। लेकिन क्या लगातार बदलाव से छात्रों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? यह एक संभावना है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए गहन शोध और छात्र फीडबैक के आधार पर योजना को एडजस्ट करने की जरूरत होती है। इससे छात्रों के लिए संक्रमण को सहज बनाया जा सकता है। क्या अगली पीढ़ी के लर्निंग मॉड्यूल्स इनमें किसी खास पहलू पर फोकस करेंगे? दीर्घकालिक रूप से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिससे छात्रों को बहुआयामी दृष्टिकोण प्राप्त हो, पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना है।